चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज की दोस्तों क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में काफ़ी बेहतरीन प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, और जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष? या अरविंद घोष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोबा भावे, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विनोबा भावे। अगला, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा अरविंद घोष है। कौन है दोस्तों? अरविंद घोष। अगला देखते हैं दोस्तों, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिनर यानी कि मैकिनटॉश, लास्ट आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन आयोग, कैबिनेट मिशन आयोग। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आप बताएंगे, आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ये देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये आपका तो वंदे मातरम कहाँ से संकल्पित है? तो आपका हो जाएगा आनंद मठ से, आनंद मठ से, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा दोस्तों शक संवत पर। कौन दोस्तों? शक संवत पर, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शक संवत पर। अगला देखते हैं, दिल्ली में केंद्रीय दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? वास्तुविद दोस्तों पूछ रहा है कौन था? तो आप बताएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्थ लुटियंस। कौन दोस्तों था? एडवर्थ लुटियंस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा कपाल कुंडला, कपाल कुंडला, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो अब बताएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? किसका है दोस्तों? तो आप बताएंगे, आपका हो जाएगा रीडिंग, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो बताएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा एडवर्थ लुटियंस और एडवर्ड एडवर्ड वेकर, एडवर्ड वेकर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट या ईश्वरचंद विद्यासागर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नहीं दोस्तों, ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा, जो आरआरबी 2005 में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, और अगला, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, शरद चंद्र
चुटुप दवाई। अगला चित्रा उपन्यास, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं दोस्तों, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। तो आप बताएंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा प्रेमचंद, प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रेमचंद हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है दोस्तों? हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं दोस्तों, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। तो आपका हो जाएगा, देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे। आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? कहाँ पर दोस्तों गाई गई? तो आपका हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में गाई गई थी। अगला, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो आपका हो जाएगा जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स हिक्की। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखते हैं, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा ICS, जो पहले थी, इसे बदल कर दोस्तों अब कौन सी हो गए हैं? अखिल भारतीय सेवा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, गोदान किसकी रचना है? गोदान दोस्तों किसकी रचना है? तो आपका हो जाएगा प्रेमचंद्र की, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला, शेड्यूलर आयोग का संबंध किससे था? शेड्यूलर आयोग का संबंध किससे था? तो आप बताएंगे, आपका हो जाएगा शिक्षा से था। अगला, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो बताएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत सरकार अधिनियम। अगला, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था दोस्तों, किसने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अली बंधुओं ने किया था। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब दोस्तों क्या करना है, RSSD पॉइंट का दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।